सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत। आप सुन रहे हैं सूत्रधार प्रस्तुति वेद व्यास की महाभारत। मैं हूं आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा, जो लेकर जाएगी आपको महाभारत के युग में। पिछले एपिसोड में राजा युधिष्ठिर को ऋषि शौनक से अष्टांग योग का ज्ञान प्राप्त हुआ। पांडवों के साथ आए हुए सभी ब्राह्मण उनके साथ वन में जाना चाहते हैं, लेकिन राजा युधिष्ठिर चिंतित हैं कि वे सभी ब्राह्मणों का पालन पोषण कैसे कर पाएंगे। अपनी इसी चिंता का निवारण ढूंढने के लिए राजा युधिष्ठिर अपने पुरोहित धौम्य जी के पास आए और इस प्रकार बोले, विप्रवर, ये सभी विद्वान ब्राह्मण मेरे साथ वन में चलना चाहते हैं, परंतु मैं इनका पालन पोषण करने में असमर्थ हूँ। यह सोचकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मैं इनका त्याग नहीं कर सकता, परंतु इस समय मुझ में इन्हें अन्न देने की शक्ति नहीं है। इस अवस्था में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बताइए विप्रवर। ऋषि धौम्य ने 2 घड़ी ध्यान लगाया और राजा युधिष्ठिर से कहा, राजन, सृष्टि के प्रारंभ में जब प्राणी भूख से अत्यंत व्याकुल हो रहे थे, तब भगवान सूर्य ने पिता की भांति उन सब पर दया करके उत्तर में जाकर अपनी किरणों से पृथ्वी को जीवन दान दिया। भगवान सूर्य ही समस्त प्राणियों के पिता हैं, इसीलिए तुम उन्हीं की शरण में जाओ। महात्मा राजा तपस्या का आश्रय लेकर प्रजा का उद्धार करते हैं। कार्तवीर्य, भीम, अर्जुन, वेन पुत्र पृथु और राजा नहुष ने भी योग और समाधि में स्थित होकर भारी तपस्या से अपनी प्रजा का उद्धार किया है। इसी प्रकार सत्कर्म से आप भी शुद्ध होकर तपस्या का आश्रय लेकर धर्म पूर्वक सभी ब्राह्मणों का भरण पोषण कीजिए। ऐसा कहकर ऋषि धौम्य ने राजा युधिष्ठिर को सूर्य देव के 108 नाम बताए। भगवान सूर्य के 108 नामों का उपदेश स्वयं ब्रह्मा जी ने दिया है। इन नामों का उच्चारण करके भगवान सूर्य को नमस्कार करना चाहिए। समस्त देवता, पितृ और यक्ष जिनकी सेवा करते हैं, असुर, राक्षस और सिद्ध जिनकी वंदना करते हैं, उन भगवान सूर्य को प्रणाम करना चाहिए है। जो मनुष्य सूर्योदय के समय एकाग्र चित्त होकर इन नामों का पाठ करता है, वह अपनी हर इच्छा को पूर्ण कर लेता है। इस प्रकार ऋषि धौम्य से ज्ञान लेकर राजा युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों के भरण पोषण के उद्देश्य से मन को वश में करके दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करते हुए तपस्या प्रारंभ की। युधिष्ठिर ने गंगा जी में स्नान करके भगवान सूर्य की आराधना आरंभ की। सूर्य के सम्मुख इंद्रियों को संयम में रखते हुए राजा युधिष्ठिर केवल वायु का सेवन करते थे। इस प्रकार वे अष्टोत्तर शत स्तोत्र का जप करते हुए तपस्या में लीन हो गए। राजा युधिष्ठिर की तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्य भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, धर्मराज, तुम जो कुछ चाहते हो वह सब तुम्हें प्राप्त होगा। मैं 12 वर्षों तक तुम्हें अन्न प्रदान करूंगा। यह मेरी दी हुई तांबे की बटलोई लो। तुम्हारे रसोई घर में इस पात्र के द्वारा फल, फूल, भोजन करने योग्य अन्य पदार्थ आदि जो भी 4 प्रकार की भोजन सामग्री तैयार होगी, वह तब तक अक्षय बनी रहेगी जब तक द्रौपदी भोजन ना करके परोसती रहेगी। राजन, आज से 14वें वर्ष में तुम अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लोगे। इतना कहकर सूर्य भगवान अंतर्धान हो गए। सूर्य देव की यह स्तुति सबसे पहले ब्रह्मा जी ने महात्मा इंद्र को दी। इंद्र से नारद जी ने और नारद जी से महर्षि धौम्य ने इसे प्राप्त किया। धौम्य जी से इसका उपदेश पाकर राजा युधिष्ठिर ने अपनी कामना पूर्ण कर ली। जो मनुष्य इसका अनुष्ठान करता है वह सदा संग्राम में विजयी होता है, बहुत धन पाता है, सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में सूर्य लोक को जाता है।
मनोवांछित फल पाकर राजा युधिष्ठिर गंगा जी के जल से बाहर निकले। उन्होंने धौम्य जी के चरण पकड़े और भाइयों को हृदय से लगा लिया। द्रौपदी ने उन्हें प्रणाम किया और वे उससे प्रेम पूर्वक मिले। फिर उसी समय युधिष्ठिर ने चूल्हे पर बटलोई रखकर रसोई तैयार कराई। उसमें तैयार की हुई 4 प्रकार की थोड़ी सी भी रसोई उस पात्र के प्रभाव से बढ़ जाती और अक्षय हो जाती। उसी से वे ब्राह्मणों को भोजन कराने लगे। ब्राह्मणों के भोजन कर लेने पर अपने छोटे भाइयों को भी भोजन कराने के पश्चात युधिष्ठिर आखिरी में खाना खाया करते थे। युधिष्ठिर को भोजन कराकर द्रौपदी शेष अन्न स्वयं खाती थी। द्रौपदी के भोजन कर लेने पर उस पात्र का अन्न समाप्त हो जाता था। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर ने अन्न की समस्या का समाधान किया। अब वे स्वस्ति वाचन कराकर ब्राह्मणों से घिरे हुए धौम्य जी के साथ काम्यक वन को चले गए। अब मैं आपको बताती हूँ कि हस्तिनापुर में राजा धृतराष्ट्र के मन की स्थिति कैसी है। राजा धृतराष्ट्र मन ही मन संतप्त हो रहे हैं। उन्होंने विदुर को अपने पास बुलाया और कहा, विदुर, तुम धर्म के ज्ञाता हो, तुम्हारी सबके प्रति समान दृष्टि है। तुम पांडवों और कौरवों में भेदभाव नहीं करते हो। तुम मुझे बताओ, मैं पांडवों के हित का क्या कार्य करूं? किस प्रकार प्रजा हम लोगों को दोबारा प्रेम करेगी? तुम मुझे वो उपाय बताओ जिससे पांडव हमें जड़ से उखाड़ न फेंके। विदुर जी ने कहा, राजन, धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों का मूल कारण धर्म ही है। आप धर्म के मार्ग पर चलकर अपने और पांडु के सभी पुत्रों का पालन पोषण कीजिए। आपके पुत्रों ने युधिष्ठिर को छल से हराया है। आप पांडवों को उनका राज्य वापस लौटा दीजिए। आप पांडवों को अपनाइए और शकुनी को राज्य से दूर कर दीजिए। मैंने साफ कह दिया था कि आपका यह पुत्र समस्त कुल का अहित करने वाला है। आप इसको त्याग दीजिए। परंतु आपने मेरी उत्तम और सात्विक सलाह के अनुसार कार्य नहीं किया। राजन, इस समय भी मैंने जो यह आपके हित की बातें बताई हैं, यदि उसे आप नहीं करेंगे तो आपको बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। यदि आपका पुत्र दुर्योधन प्रसन्नता पूर्वक पांडवों के साथ एक राज्य बनाने की बात मान ले तो आपको पश्चाताप नहीं करना होगा, अर्थात आपको प्रसन्नता ही प्राप्त होगी। यदि दुर्योधन आपकी बात ना माने तो समस्त कुल को सुख पहुंचाने के लिए आप अपने पुत्र को नियंत्रण में कीजिए महाराज। इस प्रकार मूर्ख दुर्योधन को काबू में करके आप पांडु पुत्र युधिष्ठिर को राज्य पर अभिषिक्त कर दीजिए, क्योंकि वे अजात शत्रु हैं। उनका किसी से भी कोई राग या द्वेष नहीं है। राजन, वे ही इस पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करेंगे। दुशासन भरी सभा में द्रौपदी से क्षमा मांगे और पांडवों को उनका राज्य मिल जाए। राजन, आपने हित की बात पूछी थी तो मैं इसके सिवा आपको और क्या बताऊं? विदुर की बातें ध्यान से सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, तुमने जो भी बातें कही हैं वे पांडवों के लिए तो हितकारी हैं, परंतु मेरे पुत्रों के लिए अहितकारी हैं। यह सब मेरे मन को स्वीकार्य नहीं है। तुम्हारी इन सभी बातों से यह निश्चित होता है कि तुम पांडवों के हित के लिए ही यहाँ आए हो। तुम मेरे और मेरे पुत्रों के हितैषी नहीं हो। मैं पांडवों के लिए अपने पुत्र का त्याग कैसे कर दूं? इसमें संदेह नहीं है कि पांडव मेरे लिए पुत्र समान है, लेकिन दुर्योधन मेरा पुत्र है। मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ, लेकिन तुम मेरे पुत्रों का भला नहीं चाहते। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। जाना चाहते हो तो जाओ और रहना चाहते हो तो रहो। तुम जो चाहे करो। ऐसा कहकर राजा धृतराष्ट्र सहसा उठकर महल के भीतर चले गए। तब विदुर ने जाते हुए राजा धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, इस कुल का नाश निश्चित है। ऐसा कहकर वे पांडवों के पास चले गए। पांडव कुरुक्षेत्र की ओर आगे बढ़ रहे थे। वे पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते जा रहे थे। सरस्वती तट तथा
मरुभूमि और वनों की यात्रा करते हुए उन्होंने काम्यक वन का दर्शन किया। उस वन में बहुत से पशु पक्षी निवास करते थे। वहां मुनियों ने उन्हें बिठाया और बहुत सांत्वना दिया। फिर वे पांडव द्रौपदी सहित वहीं रहने लगे। इधर विदुर जी हमेशा पांडवों को देखने के लिए उत्सुक रहा करते थे। राजा धृतराष्ट्र के वचन सुनकर वे रथ पर सवार होकर अकेले ही पांडवों के पास आ गए। विदुर जी को आता हुआ देख भीम ने कहा, ये विदुर जी हमारे पास आकर ना जाने क्या कहेंगे। कहीं ये दोबारा आकर हमें जुए के लिए तो आमंत्रित नहीं करने वाले हैं। बुलाए जाने पर हम पीछे नहीं हट सकते। इतने में विदुर जी पांडवों के पास आ गए। सभी ने उनका आदर सत्कार किया और उनका वन में आने का कारण पूछा। उनके पूछने पर विदुर जी ने उन्हें सारी बातें विस्तार से बता दी। विदुर जी ने कहा, युधिष्ठिर, मैं यहाँ तुम्हें उपदेश देने के लिए आया हूँ। तुम मेरी सभी बातों को एकाग्रचित्त होकर धारण करो। जो व्यक्ति मन को वश में रखकर अपनी शक्ति और सहायकों को बढ़ाता है, वह अकेला ही सारी पृथ्वी को जीत लेता है। राजन, व्यर्थ की बातों से रहित सत्य बोलना ही श्रेष्ठ है। अपने सहायक भाई बंधुओं के साथ बैठकर समान अन्न का भोजन करना चाहिए। उनके सामने अपने मान बढ़ाई की बातें नहीं करनी चाहिए हैं। ऐसा करने से आप हमेशा उन्नति की ओर बढ़ते हैं। युधिष्ठिर ने उत्तर देते हुए कहा, विदुर जी, मैं उत्तम बुद्धि का आश्रय लेकर जैसा आप कहते हैं वैसा ही करूँगा। क्या विदुर जी आप पांडवों के साथ वन में ही निवास करने वाले हैं, या समय रहते राजा धृतराष्ट्र उन्हें वापस बुला लेंगे? ये जानने के लिए आपको सुनना होगा हमारा अगला एपिसोड। आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है माय सूत्रधार। साथ ही साथ ऐसी ही अनेक रोचक पौराणिक कथाओं के वीडियो देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सूत्रधार ऐप। हमारी ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यहाँ आपको हर एक कहानी सुंदर चित्रण और सटीक फैक्ट्स के साथ मिलेगी। इसके अलावा आप श्री राम कथा, मिनी टेल्स पॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश, नल दमयंती प्रेम कथा हिंदी, इंग्लिश तथा ऐसी ही अनेक कहानियाँ अपने मनपसंद ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। याद रखिएगा, हम हर सोमवार और शुक्रवार आपसे मिलते रहेंगे।